हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू यूट्यूब स्टडी माई सेल्फ दिनेश यादव। जितने भी बच्चे बोर्ड एग्जाम 2023 देने वाले हैं इस बार, तो आज की इस वीडियो में बताएंगे कि केमिस्ट्री में आप 70 में 70 कैसे ला सकते हैं, क्योंकि आज की वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है। देख सकते हैं यहाँ पे जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं, ये तो देख सकते हैं 2019 का 347 एपी कोड का है। ये जो था उस समय आपका सिलेबस 30% कम नहीं था, लेकिन इस बार आपका सिलेबस जो है 30% कम हो चुका है। तो देख सकते हैं इसमें हम ये भी बताएंगे कौन सा क्वेश्चन कट दिया गया है। तो आज की वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है, वीडियो को लाइक कीजिए। और सबसे पहले ये तो देख लिए 2019 का पेपर, ये है 2020 का 347 डब्ल्यूसी कोड का पेपर है। और यहाँ पे देख सकते हैं 2022 का। और जितने भी बच्चे 2023 में देने वाले हैं ना, इन्हीं पेपर्स में से क्वेश्चन आपको सेलेक्ट किए जाएंगे और इन्हीं में से आपको जो 2023 का पेपर आएगा वह मतलब इन्हीं में से क्वेश्चन मिलेंगे। जितने भी बच्चे तैयारी 2023 की कर रहे हैं ना, जितने भी अनसाल पेपर हैं, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर हैं, सबको एक एक क्वेश्चन पेपर को हल कर लीजिए। एक एक क्वेश्चन की तैयारी जबरदस्त करते रहिए, आप 70 में 70 ला सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में देखिए हम यहाँ पे एनालिसिस करेंगे इन पेपर्स को और देखेंगे किस तरीके से क्वेश्चन डाले गए हैं, जो कि 2023 में सेम ऐसा ही आने वाला है। तो वीडियो को तुरंत लाइक करके अंत तक बने रहिए। सबसे पहले नंबर ये 2022 का पेपर का एनालिसिस करेंगे और वह विकल्पी क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी करते चलेंगे। चलिए देखते रहिएगा। 347 जीएम कोड का ये पेपर है, ये रसायन विज्ञान लिखा है ना। 70 नंबर का पेपर आएगा, 3 घंटे 15 मिनट का टाइम मिलेगा हल करने के लिए। और ये जो निर्देश है आपको बहुत जरूरी है पढ़ना, सभी प्रश्न करना जरूरी है। प्रत्येक प्रश्न के सामने कितने नंबर का क्वेश्चन है लिखा हुआ है। गणनात्मक प्रश्नों में गणना के समस्त पद दिए गए हैं और प्रत्येक के प्रासंगिक उत्तर लिखना है, ठीक है। जहां आवश्यक हो रासायनिक समीकरण भी लेना है। अब समझाएंगे एक एक चीज, आप ध्यान से देखते रहिएगा। और यहाँ पे देखिए पेपर का पहला क्वेश्चन जो है इसमें लिखा गया है कि इस प्रश्न की प्रत्येक खंड में 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प चुन के अपने उत्तर पुस्तिका में लिखना होता है। चलिए क नंबर लिखा है ना कि NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल में प्रत्येक Na प्लस यानी कि धन आयन के चारों ओर क्लोरीन के ऋण आयनों की संख्या कितनी होती है। तो आप हमेशा याद रखिएगा कि जब भी क्लोरीन यानी कि सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल में जब Na प्लस आयन के चारों ओर और पूछेगी क्लोरीन के आयनों की संख्या क्या होगी, तो 6 होगी। ये याद रखिएगा। ऑप्शन बी जो है दूसरा सही है। एक ख नंबर लिखा है कि स्प्रिट के नमूने में एथेनॉल यानी कि 90% W/W, इसका मतलब कर रहा है कि 90% भार बटे भार है। तो एथेनॉल का मोल प्रभाज क्या होगा, आपको ये फार्मूला मालूम होना चाहिए कि मोल प्रभाज क्या होता है। आप फार्मूले पर रख के इसको सॉल्यूशन करेंगे। न्यूमेरिकल टाइप छोटा छोटा सा क्वेश्चन दिया है, 1 नंबर का कहलाता है ये क्वेश्चन। इसका आंसर आएगा 0.831। इस तरीके से इसका आ जाएगा। आप सोल्यूशन कीजिए, अब मैं बताऊंगा इसका सोल्यूशन भी कैसे मिलेगा आपको। ध्यान से देखते रहिए। पहले तो पेपर का लेवल देखिए। ग नंबर प्रथम कोटि की एक अभिक्रिया में 50 सेकंड में एक पदार्थ की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है, तो वेग स्थिरांक बताइए। वेग स्थिरांक फॉर्मूला याद होना चाहिए। इसमें अभिक्रिया के समय दिया है, समय कितना 50 सेकंड, और पहले की अभिक्रिया के सांद्रता से आधी रह जाती है। तो ये क्वेश्चन जो है आपको वेग स्थिरांक वाला फॉर्मूला पे रख के करना है, बहुत इजी है। आंसर इसका आएगा ए नंबर जो है 1.38 × 10⁻² सेकेंड आएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है। इसी तरीके से आपका 2023 में आने वाला है। अब देखिए ये घ नंबर कैनिजारो अभिक्रिया संपन्न नहीं होती है, किसके द्वारा। यहाँ पे दूसरा जो ऑप्शन दिख रहा है ना, एसिटेल्डिहाइड के द्वारा। किसके द्वारा, एसिटेल्डिहाइड के द्वारा कैनिजारो अभिक्रिया संपन्न नहीं हो पाती है, ठीक है। इसके बाद अंग नंबर एनिलीन लिखा है ना, एनिलीन के ब्रोमीन से प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होता है, जब भी एनिलीन के ब्रोमीन से हम क्रिया कराएंगे तो क्या प्राप्त होता है। तो यहाँ पे देखिए एस ट्राइब्रोमिएनिलीन, ठीक है ना। ये जो तीसरा ऑप्शन है एस टाइप से एस ट्राइब्रोमिएनिलीन, ठीक है। ये हो जाएगा इसका तीसरा ऑप्शन। 6 नंबर लिखा है कि निम्नलिखित में से मोनोसैकेराइड क्या है। तो मोनोसैकेराइड क्या है, तो माल्टोज है कि फ्रक्टोज है कि स्टार्च है कि सेलुलोज है। तो देखिए मोनोसैकेराइड जो है ये आता है आपका फ्रक्टोज में। ये सारे क्वेश्चन जो है बहुविकल्पी बोर्ड एग्जाम 2023 के बच्चों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं याद करने के लिए। आगे चलते हैं, यहाँ से स्टार्ट होता है दूसरा नंबर क्वेश्चन। देखिए इसी तरीके से भी आपका भी पेपर आने वाला है, तो एक ही क्वेश्चन तैयार करना आपका कार्य है। दूसरा का क लिखा है कि असामान्य मोलर द्रव्यमान से आप क्या समझते हैं। परिभाषा पूछा है कि असामान्य मोलर द्रव्यमान किसे कहते हैं। और इसी में एक और न्यूमेरिकल डाल दिया है कि 80% वियोजित होने वाली
CaNO3 ट्वाइस बिलियन के लिए वाट हाफ गुणांक की गणना कीजिए। इस तरीके से भी क्वेश्चन आ रहा है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन 2 नंबर का। तो आपको तैयारी करना है इसी लेवल से जो कि मैं पेपर बता रहा हूं। ख नंबर लिखा है ना कि फलक केंद्रीय घनीय यानी कि FCC एक कोष्टिका में परमाणुओं की कुल संख्या की गणना करना है। इस तरीके से भी आता है कि फलक केंद्रीय घनीय FCC, इसी को बोलते हैं फलक केंद्रीय घनीय। एक कोष्टिका में परमाणुओं की कुल संख्या की गणना करना है। ग नंबर पूछा है कि आयनिक विलयनों की चालकता का मापन किस प्रकार किया जाता है। तो आयनिक विलयनों की चालकता को कैसे गणना करते हैं, इसको पूछा गया है इसमें। घ नंबर पूछा है इसमें कि कोलाइडी विलयन का शुद्धिकरण किन विधियों द्वारा किया जाता है, संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। इस तरीके से पूछा है। इसके बाद अगला है आपका क्वेश्चन नंबर यहाँ तीसरा स्टार्ट होता है। देखिए क्या पूछा है। क नंबर की ठोस क्रिस्टलों में बिंदु दोष पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिएगा। ठोस क्रिस्टलों में बिंदु दोष पर संक्षिप्त में टिप्पणी पूछा है। ख नंबर क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण देने के लिए पूछा है। इस तरीके के हर साल पेपर में आता है रासायनिक समीकरण देने के लिए कि जब हम लिखा है कि SO2 को Fe3 लवण के जलीय विलयन में प्रवाहित करते हैं तो क्या प्राप्त होता है। तो रासायनिक समीकरण देना है इसका। दूसरा लिखा है अमोनिया को क्लोरीन के आधिक्य के साथ गर्म करते हैं तो क्या प्राप्त होता है, रासायनिक समीकरण दीजिए। ग नंबर लिखा है इसमें प्रश्न तीसरा का कि प्रत्येक के दो उदाहरण देते हुए द्विक्लड़ लवण तथा संकुलन यौनिक में अंतर स्पष्ट कीजिए। दो एग्जाम्पल भी देना है और द्विलवण तथा संकुलन यौगिकों में अंतर स्पष्ट करना है। तो ये बताना है 2 नंबर का है। यहाँ पे घ नंबर लिखा है कि आरएनए पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। देखिए काफी इंपॉर्टेंट है, आरएनए पर पूछा गया है संक्षिप्त में टिप्पणी। तो ये क्वेश्चन आपका कितने हैं, तीसरा में 4 क्वेश्चन हैं। इसी तरीके से पेपर में आएगा 2023 में। देख लीजिए पेपर का लेवल कैसा है। चौथा का क लिखा है कि नॉनस्ट समीकरण लिखिए तथा उसकी एक उपयोगिता भी लिखिए। तो नॉनस्ट जो समीकरण है ये काफी इजी है और इसका पहले एक उपयोगिता भी पूछा है। थोड़ा यही उपयोगिता जो है थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। ये जो क्वेश्चन आएगा 3 नंबर का है, देख लीजिए। इसके बाद चलेंगे ख नंबर क्वेश्चन। देखिए इसमें क्या लिखा है, विषमांगी उत्प्रेरण क्या है। इस पूछा पेपर में कि विषमांगी उत्प्रेरण क्या है और विषमांगी उत्प्रेरण के अधिशोषण सिद्धांत की क्रिया विधि को स्पष्ट कीजिए। तो पहले तो विषमांगी उत्प्रेरण का परिभाषा बताना है और विषमांगी उत्प्रेरण के अधिशोषण सिद्धांत की क्रिया विधि बताना है। 3 नंबर का ये भी क्वेश्चन है। ये देखिए चौथा का ग लिखा कि निम्न अभिक्रियाओं में A, B तथा C यौगिकों के नाम तथा संरचना सूत्र लिखिए। यही पूछा है ना। यहाँ पे CH3COOH यहाँ पे हीटिंग कर रहा है किसके साथ, NaH3 के साथ। तो यहाँ पर देखिए क्या प्राप्त हो रहा है, A के साथ NaOBr और Br के बाद रिएक्शन के बाद NaNO2 प्लस HCl से तो C प्राप्त हो रहा है। तो इसी को कह रहा है कि इसी अभिक्रिया को A, B, C यौगिकों नाम बताइए और संरचना सूत्र लिखिए। ठीक है। घ नंबर पूछा है कि ग्लूकोज के 2 गुणधर्म का समीकरण बताइए। ग्लूकोज के 2 गुणधर्म का सूत्र बताना है, समीकरण बताना है। और ग्लूकोज में कार्बोनिल समूह एल्डिहाइड के रूप में उपस्थित होने का कौन सा सिद्ध करेंगे, ये बताना है। ये 4 नंबर का क्वेश्चन मतलब था। इसमें 3-3 नंबर वाले थे सभी। इसके बाद ये है आपका, देख लीजिए 3-3 नंबर वाला क्वेश्चन 5 नंबर से लिखा कि मोलल अवनमन स्थिरांक को परिभाषित कीजिए। मोलल अवनमन किससे कहते हैं, इसको परिभाषित करना स्थिरांक के रूप में। और ये 31 ग्राम एथिलीन ग्लाइकॉल यानी C2H6O2 को 500 ग्राम जल में विलय किया गया तो विलयन के हिमांक की गणना कीजिए और जल का मोलल अवनमन स्थिरांक की मान इतना दिया गया है। तो ठीक है, ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। इसी तरीके से पेपर में आता है सारे क्वेश्चंस। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या लिखा गया है कि अभिक्रिया की कोटि एवं आणविकता के अंतर को स्पष्ट कीजिए और सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया को 99.9% पूर्ण करने पर लगा समय उसके T½ का 10 गुना होता है। ये न्यूमेरिकल मैं करा चुका हूँ बहुत सारे पेपर्स में। तो ये इसी तरीके का पेपर में आता है आपका न्यूमेरिकल। ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देखिए 5 का ग लिखा है, स्पष्ट कीजिए क्यों। पहला है कि स्कैंडियम यानी कि Z=21 एक संक्रमण तत्व है, परंतु जो जिंक है ये Z=30 नहीं है, ये आपको सिद्ध करना है। ये दूसरा लिखा है इसमें कि Cr++ यानी यहाँ पे देखिए 2 धनायन अपचायक है।
जबकि एम जो है 3 धन आयन ऑक्सी कारक है, तो कह रहा है कि जबकि दोनों का D4 विन्यास है। तो ये बताना है, 4 नंबर का क्वेश्चन है ये। यहाँ पे घ नंबर लिखा है, इसमें क्या लिखा है 5 का घ कि निम्नलिखित उपसह संयोजन यौगिकों के सूत्र को लिखना है। इसमें लिखा है पहला कि पोटेशियम ट्राई ऑक्साइलोट्रोकोमेट, इस सेकेंड में बताना है। यहाँ पे तीसरा है डाइक्लोरोबिस एथेन 1,2 डाइएमिन प्लेटिनियम 4 नाइट्रेट, इसको क्या करना है, उप संयोजन यौगिक के सूत्र लिखना है। ठीक है, इसी तरीके से पेपर आएगा आपका। यहाँ पे देखिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है कि कारण सहित स्पष्ट करना है, कारण भी बताना है इसका। ये 5 नंबर का क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम में। पूछा है कि यहाँ पे एक्स और वाई दिया है। एक्स में को है कि एक्स हाइड्रोजन रंगीन होते हैं, वाई कह रहा है कि अमोनिया की प्रकृति क्षारीय होती है। ये आपको स्पष्ट करके बताना है कि एक्स जो है हाइड्रोजन रंगीन कैसे होते हैं और वाई जो है अमोनिया की प्रकृति क्षारीय क्यों होता है, यह स्पष्ट करना है। यहाँ पे दिया है 2 नंबर की क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण लिखना है इसका। एक्स जेडन तनु नाइट्रिक अम्ल के साथ क्रिया होता है तो क्या प्राप्त होता है, क्या होता है। वाई करेंगे फेरस सल्फेट विलयन में जब H2SO4 की उपस्थिति में Cl2 गैस प्रवाहित करते हैं तो उसमें हमें क्या प्राप्त होता है, ये समीकरण के रूप में बताना है। इसी तरीके से पेपर में आता है क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए लिखा है पहला नंबर उसी का कि प्रयोगशाला में अमोनिया गैस बनाने की रासायनिक अभिक्रिया लिखिए, इसे शुष्क अवस्था में किस प्रकार प्राप्त किया जाता है। और ये 100% फिक्स है ना कि VIP क्वेश्चन कहलाता है, यही बार बार पेपर में पूछता है, इसको आप अच्छे से तैयार कर लेना। यहाँ पे दूसरा लिखा कि अमोनिया अणु की चतुष्फलकीय आकृति को समझाइए। चतुष्फलकीय आकृति ये पेपर में पूछा जाता है, हर एक साल पूछता है। तीसरा है कि अमोनिया की कोई 2 रासायनिक गुणधर्मों का रासायनिक समीकरण लिखिए। ये भी देखिए 5 नंबर का क्वेश्चन है, इसी तरीके से पेपर आता है। ख नंबर देखिए कि निम्नलिखित यौगिकों के IUPAC पद्धति में नाम पूछा है कि CH3O सिंगल बाड CH, यहाँ पे CH3 ट्वाइस कॉमा लगा दिया, फिर कह रहा है कि CH थ्राइस C सिंगल बाड OH का यहाँ पे IUPAC पद्धति में नाम क्या होगा, ये पूछा गया है। इस तरीके से आता है। दूसरा है कि निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। राइमर टीमन अभिक्रिया किससे कहते हैं, असममित ईथर किससे कहते हैं, और विलियमसन विश्लेषण किससे। 3 परिभाषा पूछा है इसमें, तो आपको देना है। ये भी 5 नंबर का है, ठीक है ना। यहाँ से अथवा में पूछा है, अगर वो नहीं कर पा रहे हैं तो नीचे दिया है कि क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण दीजिए। पूछा है पहला कि एथिल अल्कोहल की एसिटिक अम्ल CH3COOH के साथ अभिक्रिया करते हैं तो क्या प्राप्त होता है, आपको रासायनिक समीकरण के थ्रू इसको समझाना है। दूसरा है कि एनिसाल का नाइट्रेशन होता है, एनिसाल का जब नाइट्रेशन होता है तो किस तरीके से होता है, इसको रासायनिक समीकरण के थ्रू बताइए, पूछा है। इसके बाद यहाँ पे कुछ क्वेश्चन पूछा है कि फिनाल सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या प्राप्त होता है, रासायनिक समीकरण दीजिए। यहाँ पे लिखा है कि एथेनॉल का निर्जलीकरण क्या किया जाता है, एथेनॉल का निर्जलीकरण कैसे किया जाता है, समीकरण के द्वारा बताइए। 5 नंबर फिनाल की अभिक्रिया जो है Br2 जल से होती है तो इसको बताइए कि समीकरण के थ्रू कैसे होती है, ये पूछा था। अगला क्वेश्चन जो है लास्ट क्वेश्चन आपका है 7वां, देख लीजिए। ये क्वेश्चन जो है लास्ट क्वेश्चन है 7वां नंबर। पूछा है कौन नंबर की निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। इसमें भी संक्षिप्त में टिप्पणी लिखना है। हाँ 5 नंबर यहाँ पे लिखा है, क्या लिखा है कि वुर्टज फीटिंग अभिक्रिया क्या कहलाती है, इसको आपको टिप्पणी लिखना है, ठीक है। यहाँ पे दूसरा लिखा है गिरगनाड अभिकर्मक क्या कहलाता है, और फीटिंग अभिक्रिया क्या कहलाती है। इस तीनों में से आपको टिप्पणी लिखना है। देख सकते हैं 2 नंबर 2 2.5 नंबर का ये है केवल। यहाँ पे देखिए, यहाँ पूछा है क्या होता है जब क्लोरीन की निम्नलिखित अभिक्रिया होती है, किसके साथ, नाइट्रीकरण के साथ, हैलोजनीकरण के साथ, सल्फोनीकरण के साथ। तो ये भी आपको लिखना है, 2.5 नंबर का ये है, तो मतलब दोनों मिलके 5 नंबर का। ख नंबर देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है इसमें, ये लास्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। पूछा है कि कैनिजारो अभिक्रिया क्या कहलाती है, इसको आपको टिप्पणी के रूप में बताना है। ये 2 नंबर का हो जाएगा। एंडाल संघनन किसे कहते हैं, 1 नंबर का ये है, इस पर टिप्पणी लिखना है आपको। क्रॉस एडनाल संघनन किसे कहते हैं, 2 नंबर का, यानी 5 नंबर का ये है। अगर ये आपको टिप्पणी लिखने में दिक्कत हो रहा है तो अथवा में दिया है कि टालेन अभिकर्मक का उपयोग कहाँ पर किया जाता है, ये बताइए।
और फेहलिंग विलयन का उपयोग कहाँ पर किया जाता है, मेथिल कीटोन का हाइलोफॉर्म अभिक्रिया द्वारा ऑक्सीकरण कैसे होता है, ये 2 नंबर का है। मतलब कि आपको इसी तरीके से पेपर आएगा 2023 का। जितने भी बच्चे बोर्ड एग्जाम 2023 देने वाले हैं, इन सारे पेपर्स का सलूशन चाहते हैं तो वीडियो को तुरंत लाइक कर दीजिए। और आपको क्या करना है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि सलूशन हम आपको जल्दी से जल्दी लेकर आ रहे हैं पूरा पेपर का एक ही वीडियो में। तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब रखेंगे तो सबसे पहले आपके पास पहुंचेगी, आसानी से देख के एक एक क्वेश्चन को तैयार करेंगे। ठीक है, ये है 2020 का पेपर WASC कोड का 347। इसमें भी क्वेश्चन पेपर जो है इसी तरीके से आया हुआ है 2020 में, देख रहे हैं ना। ये क्वेश्चन जो है स्टार लगाए हैं ना, तो ये हट गया है। 30% में क्या कर दिया गया, हटा दिया गया है कि शुद्ध सिलिकॉन का जर्मेनियम क्या है, तो अर्धचालक होता है, लेकिन इसको हटा दिया गया, इस बार नहीं आने वाला है, इसलिए स्टार लगा दिए हैं तो वो नहीं आएगा इस बार। हिमांक का उन्मूलन समानुपाती होता है, तो ये किसके थ्रू होता है, विलयन की मूललता के थ्रू। ये तीसरा ऑप्शन सही है इसका। यहाँ पे ग नंबर पूछा है ना कि निम्नलिखित सेल अभिक्रिया के लिए यानी कि Zn+Cu2 पर धन आयन के साथ एक्यू फॉर्म में इसको हीटिंग किया जाता है, तो Zn और दो धन आयन आता है एक्यू के रूप में, प्लस कॉपर आता है। तो इसको यहाँ पे पूछा है E0 और सफिक्स में Zn+2/Zn यहाँ पे बराबर -0.76 वोल्ट दिया है। तो इसको ये न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है, इसका सोल्यूशन मैं बना चुका हूँ। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है कि सेल का EMF ये क्या होता है, क्या होगा, तो इसी में से क्वेश्चन को पूछा है। इसका गणना करेंगे तो लास्ट में आ जाएगा 1.10 वोल्ट आएगा। ये न्यूमेरिकल है। ठीक है, ये दिया है घ नंबर की शून्य कोटि की अभिक्रिया के वेग नियतांक की इकाई क्या कहलाती है, यानी कि मात्रक पूछा है कि शून्य कोटि की अभिक्रिया का मात्रक क्या होता है, तो मोल इंटू लीटर इनवर्स इंटू मिनट इनवर्स, इस तरीके से। अगला क्वेश्चन है, ये देखिए PCl3 जल से अभिक्रिया करके बनाता है। ये क्वेश्चन हट गया है 30% में, देखिए स्टार लगा दिए, इसका मतलब हट गया, इस बार नहीं आने वाला। इस क्वेश्चन को पढ़ने से कोई फायदा नहीं। 6 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया एंजाइम पेप्सिन द्वारा जल अपघटित होती है, ये पूछा है ना, तो प्रोटीन से अमीनो अम्ल के थ्रू। ये 5 बहुविकल्पी क्वेश्चन थे इस पेपर का। और ये क्वेश्चन जो है आप देख सकते हैं, दूसरा नंबर क्वेश्चन से पूछा है CCP जालक की संकुलन क्षमता की गणना कीजिए। CCP जालक की संकुलन क्षमता HCP जालक से किस प्रकार अलग होती है, भिन्न होती है, ये पूछा है। इसी तरीके से न्यूमेरिकल। तो इन सारे पेपर्स का जो है ना, मैं फुल सोल्यूशन एक एक वीडियो में करा दूंगा। आप लोग अगर चाहते हैं, कमेंट करते हैं कि सर इसका पूरा फुल सोल्यूशन दे दीजिए, कमेंट करके आप बताइएगा। ये 2019 का पेपर है, ये जो है 30% सिलेबस कम के थ्रू इसमें भी बताए हैं कि कौन से पेपर क्वेश्चन पढ़ना है, कौन से नहीं पढ़ना है, जो इस बार नहीं आने वाला है 2023 में। तो देखिए यहाँ पे स्टार लगा दिए, गोला पार दिए कि ये क्वेश्चन पढ़ना नहीं है। तो इसका पूरा सोल्यूशन चाहते हैं एक के वीडियो में, सभी पेपर्स का एक एक क्वेश्चन पेपर का, तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सोल्यूशन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।